मैंने 2021 में नीट का पेपर दिया था 12वीं के साथ और उस पेपर में मेरे बहुत ही कम नंबर आए थे। मैं बहुत दुखी था, डिप्रेस था, घर में बंद था। जब मैंने अपना पिछली पूरा साल देखा तब मैंने रियलाइज किया कि कैसे जब मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था जिसमें 100 से भी ज़्यादा बच्चे थे एक क्लास में, ना ही डाउट पूरे होते थे और मैं पीछे बैठा रह जाता था। हेलो, मेरा नाम सिद्धार्थ कटोच है और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। मैंने 2021 में 12वीं कक्षा के साथ नीट का पेपर दिया था। उस पेपर में मेरे बहुत ही कम स्कोर आया। मैं बहुत ही दुखी था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा एक सपना अधूरा रह गया था। जब मैंने अपने पिछले साल को देखा कि आखिर क्यों मेरा ये सपना अधूरा था, तब मेरे दिमाग में आया आकाश इंस्टीट्यूट, जिसमें मैंने 2 साल पढ़ाई की। 100 से भी ज्यादा बच्चों वाला बैच, ना ही डाउट पूरे होते थे और मैं पीछे बैठा रह जाता था। अगले साल मैंने ये ठान ली थी कि इस प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन करना है, खुद पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। तब मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि भाई छोटा सा इंस्टीट्यूट ले लेना। पर छोटे से इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ाई नहीं हुई तो मैं गया स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। वहां जाके पता लगा कि सिर्फ 40 बच्चों का बैचेस था। मेरे को एडमिशन मिलना मुश्किल हो रहा था कि 40 से ज्यादा बच्चे नहीं लेंगे। आखिरकार मुश्किल से 38वां बच्चा बना मैं। जब पहले दिन वहां गया तो सिर्फ 40 बच्चे से देख के मैं तो शॉक रह गया। टीचर्स ने मेरे को एक नहीं 2 बार डाउट्स पूछे कि तुम्हें कोई डाउट तो नहीं। सिर्फ यही नहीं, उठाकर क्वेश्चन पूछे क्लास के बीच में। पहला दिन और ये मैं पहली बार देख रहा था। पूरा साल निकल गया। मैंने मेहनत करी, डिटर्मिनेशन करी, टीचर्स ने साथ दिया। पूरा दिन आके मैं यहाँ पर पढ़ा और इस साल 2022 में आखिरकार मेरे को एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। अब इस बहुत से कम स्कोर से एक गवर्नमेंट कॉलेज तक का सफर रहा कैसे, ये तो बताऊं। जब पहले दिन की बात तो मैंने आपको बता दी। उसके बाद हर संडे टू संडे टेस्ट, इतने टेस्ट दे के तो मैं थक ही गया था। उसके बाद डाउट क्लियरेंस, हर दिन पढ़ाई, और ये भी कि अगर तुम बीमार हो गए हो तो तुम घर से ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते थे। टेस्ट तो टेस्ट, उसके बाद मॉड्यूल्स, प्रैक्टिस, जो नीट के पेपर के लिए सबसे अहम बात है। हमें ना ही टीचर्स ने बल्कि यहाँ के मैनेजमेंट ने भी बहुत हेल्प करी। हर दिन जब भी हम जाते उनसे मॉड्यूल मांगते, प्रैक्टिस के लिए पेपर्स मांगते, टेस्ट पेपर्स मांगते, वो एक दिन के अंदर हमें वो दे देते। अब ये बात तो रही स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट की, लेकिन क्लास के अंदर क्या? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो वही है ना, प्रैक्टिस, डाउट्स, टीचर्स। यही तो हमें नीट क्लियर करवाएगा। क्लास के अंदर घुसते ही सबसे पहली बात टीचर्स टाइम पर। उसके बाद अंदर घुसते ही पुराने वो ब्लैक बोर्ड, चौक वगैरह नहीं, स्मार्ट मैक्सअप वाले डिजिटल कंप्यूटर्स जो पेन से चलते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं, कलरफुल सब कुछ, डायग्राम्स अच्छे से, बायो में सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं। उसके बाद टीचर्स आते ही सबसे पहले डाउट्स पूछते हैं। एक बार नहीं, 2-3 बार कि हो गए ना डाउट्स। उसके बाद ओरल टेस्ट। हाँ, हर क्लास शुरू होने से पहले एक ओरल टेस्ट। अब आप कुछ लोग तो डर गए होंगे कि यार ओरल टेस्ट होंगी, बेइज्जती ना हो जाए, लेकिन नहीं, टीचर्स ओरल टेस्ट पूछ के आपको बताते भी थे कि ये आंसर है, ऐसे पढ़ो, ऐसे ठीक होगी। तो अब और क्या चाहिए नीट क्लियर करने के लिए? और टीचर सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं कि सिलेबस कैसे करना है, बल्कि ये भी कि जब सेंटर में जाओगे तो पेपर लिखना कैसे है, देना कैसे है, सोचना कैसे है। टीचर्स मनीष सर, सुधांशु सर, दुबे सर जैसे ग्रेटली एक्सपीरियंस्ड और फन टीचर्स, जिनके पढ़ाने का स्टाइल बिल्कुल ही अलग है। सुधांशु सर जो कहानियां बोल बोल के, अलग अलग एग्जाम्पल दे के पढ़ाते हैं। मनीष सर जो ओरल टेस्ट ले के आपको सब कुछ याद करवा देंगे। दुबे सर जो तो अपने फन तरीके से आपको केमिस्ट्री यूं उंगलियों पे लटवा देंगे। और टीचर्स तो टीचर्स, पढ़ाई तो पढ़ाई। टीचर्स आपके साथ मस्ती भी करते हैं, आपके दोस्त भी बन के रहते हैं, जो कि और भी जरूरी है, ताकि आप खुलकर उनसे डाउट पूछ सके, उनके साथ घुल मिलकर अपने आगे का फ्यूचर सोच सके। अगर मेरे से पूछा जाए कि अगर आपको नीट की तैयारी करनी है, और सिर्फ नीट की नहीं,
मेरे कई IIT JEE वाले दोस्त जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उनसे भी पूछा जाए कि आप कहाँ जाएंगे तो सिर्फ हम नहीं, गूगल तक आपको स्कॉलर एकेडमी में जाने को बोलेगा, क्योंकि पढ़ाई फन और अच्छे से होनी चाहिए जो कि आपको उन बड़े इंस्टीट्यूट में उतनी अच्छे से नहीं मिलेगी। तो मेरी विशेष आपके साथ है और मैं होप करूंगा कि आप मेरी ही तरह स्कॉलर्स एकेडमी आए और अगले साल आपका भी नीट, जेई या जिस भी चीज के लिए आप एम कर रहे हैं वो आपको जरूर मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।